Good morning students. This is your maths class. Now today we learn about we are doing exercise 2.5 and in exercise 2.5 question number 1 and 2 we have done. Now we do question number 3. Okay? In question number 3 these are word problems. What is the question number 3? Look here. This is word problem. Rina's father bought 23 apples, 18 mangoes and 21 bananas. Means रीना के फादर ने bought means खरीदे. Bought means क्या होगा? खरीदे. Buy means खरीदना होता है. Bought by the bought. रीना के फादर ने 23 एप्पल्स खरीदे, 18 मैंगोज. ठीक है ना? मैंगोज कितने? 18 एंड 21 बनानास. और बनानास कितने? 21. इतने फ्रूट्स खरीदे. हाउ मेनी फ्रूट्स डिड ही बाय ऑल टुगेदर? मींस उसने ऑल टुगेदर मींस उसने सब मिला के कितने फ्रूट खरीदे. बाय मींस खरीदना. ठीक है ना? तो सब मिला के कितने फ्रूट खरीदे. तो क्या करेंगे अपन? तीनों को प्लस करेंगे. एप्पल्स कितने एप्पल्स है, कितने मैंगोज और कितने बनानास है, सबको प्लस कर देंगे. ठीक है ना? तो कितने फ्रूट्स खरीदे ये सभी आ जाएगा. ओके. एंड ऑल टुगेदर लिखा. ऑल टुगेदर मींस सब मिला के. ऑल टुगेदर में क्या करते हैं? प्लस करते हैं. ओके. नाउ हाउ वी राइट सॉल्यूशन? वी राइट सॉल्यूशन एप्पल्स. कितने एप्पल्स है तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ एप्पल्स. फर्स्ट लाइन नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल टू 23. नेक्स्ट नंबर ऑफ मैंगोज. मैंगोज कितने? 18. 23 थोड़ा सा दूर लिखो इसको. 18. ओके. एंड नंबर ऑफ बनानास. इक्वल टू 21. नाउ प्लस इट. प्लस करना है इसको. ठीक है ना? प्लस करना है. तो फर्स्ट वी डू एड प्लेस ऑफ वंस. वंस के प्लेस को ऐड करेंगे सबसे पहले. तो 3 में 8 को प्लस करना है. देखो 3 नंबर्स है. 2 डिजिट के 3 नंबर्स हैं. तो पहले वंस के प्लेस को ऐड करते हैं. अब इसमें 3 में 8 को प्लस करना है. या फिर 8 में 3 को भी कर सकते हो. तो 3 के बाद से 8 काउंट करो. 3 के बाद से 8. आपको फिंगर काउंटिंग मैंने बताई है. कहां से स्टार्ट करते हैं आप? स्मॉल फिंगर से. अब यहां से आपको 8 तक का 3 के बाद से स्टार्ट करना और 8 तक काउंट करना है. आपको ये पता होना चाहिए कि फिंगर पे 8 कहां आ रहा है. यहां पे आ रहा है. यहां पे होता है. तो 4 के बाद से 3 के बाद से स्टार्ट करो. मींस 4 से. 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 मींस 3 + 8 11. ठीक है. अब 11 में 1 को भी प्लस करना है. तो 11 + 1 12. तो यहाँ पे 12 तो लिखेंगे नहीं. ये आया अपना 12. ओके. तो 12 का जो वंस का जो प्लेस है उसको तो अपन यहाँ पे नीचे लिखेंगे. और ये जो टेंस का प्लेस है 1 है वो क्या होगा? यहाँ पे कैरी होगा. तो अपन यहाँ पे 12 का यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये जो वंस का प्लेस है 2. ठीक है ना? उसको तो यहाँ लिखेंगे. और ये जो 1 है टेंस का प्लेस वो क्या होगा? कैरी. क्लियर? नाउ अगेन एड 1 + 2. 1 में 2 प्लस करो. मींस 1 + 2 3. 3 + 1 3 में 1 को प्लस करना है. 4 4 + 2. 4 में फिर से 2 प्लस करो. 5 और 6 62. ओके. सॉरी यहाँ पे लिखना भी होगा आपको नंबर ऑफ फ्रूट्स. कितने फ्रूट्स खरीदे हैं ना? नंबर ऑफ फ्रूट्स. यहाँ पे होगा नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू. ओके. फिर प्लस करना है इसको.
in section A. Thirty-four students in section B. 34 students in section B. And 23 students in section C. And 23 students in section C. What is the total number of students in class 2? What is the total number of students in class 2? Okay, now look here. In a school means एक स्कूल में क्लास 2 has 3 सेक्शन. एक स्कूल में क्लास 7 में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शंस है. If there are 36 students in section A, means section A में 36 स्टूडेंट है. 34 स्टूडेंट्स in section B, section B में 34 स्टूडेंट्स है. And 23 स्टूडेंट्स in section C, और सेक्शन C में 23 स्टूडेंट्स है. What is the total number of students in the class 2? तो टोटल कितने स्टूडेंट्स है क्लास 2 में? तो क्या करेंगे? टोटल मींस प्लस करना है. टोटल में क्या करते हैं अपन? प्लस करते हैं. टोटल लिखा हुआ मींस क्या करना है? प्लस ही करना है. अंडरस्टूड? नाउ हाउ यू राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन A? सेक्शन A में कितने स्टूडेंट है? क्या लिखोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन A. सॉल्यूशन क्या लिखोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in section A equal to section A में कितने हैं? 36. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन B. सेक्शन B में कितने वो लिखना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in section B equal to section B में कितने हैं? 34 स्टूडेंट्स हैं. 34. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन C कितने? 23. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in section C equal to 23. This is 23. Now total number of students. Total number of students in यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट टाइम total number of students. इक्वल टू इन क्लास 2 कितने होंगे? इन सबको प्लस करना है. प्लस का साइन. ओके, अब प्लस करना है. ऐड करो इसको सबको. पहले वंस का प्लेस को ऐड करेंगे. वंस का प्लेस 6 प्लस 4 मीन 6 में 4 को प्लस करो. तो 6 के बाद से 4 काउंट करना है. आपकी फिंगर पे 4 कहाँ होंगे? यहाँ पे. स्टार्ट कहाँ से करना है? 6 के बाद से 7. 6 के बाद 7 7 8 9 10. 6 plus 4 10. और 10 में 3 को प्लस करना है. तो 10 के बाद से 3 काउंट करो. 11 12 13. तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 13 तो लिखेंगे नहीं. ये 13. तो 13 का क्या लिखोगे यहाँ पे? 3. वंस का प्लेस यहाँ लिखते हो. और ये जो 1 है वो क्या होगा यहाँ पे? कैरी होगा ये.
अंडरस्टूड। नाउ कैरी को भी ऐड करना है, तो 1 प्लस 3, 1 में 3 को प्लस करो, 3 प्लस 1 4, 4 में फिर 3 को प्लस करो, तो 4 के बाद से 5 6 7, 7 में फिर 2 को प्लस करना है, 7 के बाद से 8 और 9, राइट हियर 9, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 93 स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Okay, question number 5. Sonia had 34 books. She bought 9 more books. She bought 9 more books. How many books does she have? How many books does she have? She have all together. Okay. सोनिया had 34 books. सोनिया के पास में कितनी बुक्स है 34 बुक्स है। She bought 9 more books. और उसने उसके पास 34 बुक्स तो है पहले से, और उसने 9 बुक्स और खरीदी। मोर मीन्स और ज्यादा, उसने 9 बुक्स और खरीदी। How many books does she have all together? तो अब उसके पास सब मिला के कितनी बुक्स हो गई, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, इसीलिए ऑल टुगेदर लिखा। ऑल टुगेदर में क्या होता है प्लस ही करते हैं अपन, ठीक है ना। और इतनी बुक्स थी उसके पास, और इतनी उसने 9 बुक्स और खरीद ली, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन, सोनिया हैड बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, पहले लिखो नंबर ऑफ बुक्स, डायरेक्ट लिखो सोनिया हैड, यही लाइन लिखनी, सोनिया हैड बुक्स। सोनिया के पास में कितनी बुक्स है वो लिखना है, इक्वल टू 34 बुक्स तो उसके पास है। शी बॉट मोर बुक्स मींस उसने और कितनी बुक्स खरीदी, शी बॉट मोर बुक्स। इक्वल टू कितनी बुक्स खरीदी उसने और 9। यहाँ पे ओनली 9 है, यहाँ पे 34 है, 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 9 है ओनली, ये 9 है वो 1 डिजिट नंबर है, और ये क्या होगा 1s के प्लेस में ही होगा, ओनली 9 है मींस ये
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 का ये 3 तो यहाँ पे लिखेंगे और ये 1 होगा, ये 1 कहाँ जाएगा, ये कैरी। अंडरस्टूड? और ये 1 कैरी है उसको भी प्लस करना है, तो 1 में 3 को प्लस करो, 1 + 3 4 और यहाँ पे तो कोई भी नंबर नहीं है, मींस आंसर क्या होगा 4, दिस इज 4। तो 43 टोटल बुक्स, कितनी बुक्स खरीदी उसने टोटल 43 बुक्स। क्लियर? दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन